सबसे पहले तो मैं इस हमारे देश की सबसे पवित्र भूमि कुकरकंडा के इस महाविद्यालय, इस स्कूल की भूमि को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद सभी आयोजक, जितने भी लोग भिन्न भिन्न गांव से हमारे प्रतिनिधि आए हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत करता हूँ। और मैं वैसे कोई भाषण वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन दो तीन बातें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, खेती के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, शिक्षा के बारे में आज 8वां सम्मेलन है और यहाँ पर वक्ता और आप लोग आते हैं और इसी तरह चले जाते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? वह उसकी गहनता से आपने विचार करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। जब तक यहाँ पहुँचने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर वे उन चीजों का अनुसरण नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप लोगों ने पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, भाई हम लोग इन बातों पर खरे उतर रहे हैं। उसके बाद लोग करेंगे उनका अनुसरण। समाज से बुराइयां उसी तरह खत्म होंगी। भाई हम अपनी, कम से कम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर वे बुराइयों को त्याग कर और ये इतिहास को दिखाएं, आने वाले समय को दिखाएं, भाई हमने ये बुराइयां छोड़ दी, भाई हम शराब नहीं पीते, हुक्का नहीं पीते, भाई हमें लड़ाई नहीं करते, जो भी चीजें हैं। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को, भाई जिस पर जितना बोझ उठा है नहीं, उस पर उतना ही रहना चाहिए। एक किसान के 3 पुत्र थे, 2 साल का सिर्फ उनका अंतर था। तो तीनों पुत्र बराबर की परवरिश करी, बराबर की पढ़ाई करवाई, एक ही स्कूल में उनको पढ़ाई करवाई। लेकिन इसके बाद वे तीनों BTech करके वे नौकरी प्राइवेट सर्विस में, फैक्ट्री में चले गए। तो एक दिन उस किसान ने सोचा, भाई क्यों ना फैक्ट्री में जाएगा, पूछ लिया जाए भाई मेरे बच्चे क्या करते हैं। तो उन्होंने जा करके जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी थी उससे बात करी, भाई मेरे पुत्र क्या करते हैं। तो उन्होंने तीनों को बुलाया। बोला जी इसकी कितनी तनख्वाह है? बोला 60,000 रुपये। और बोला इसकी कितनी है? बोला 1 लाख रुपये। और इसकी बोला 1.5 लाख रुपये। बोला जी मैंने पढ़ाई बराबर की करवाई, परवरिश बराबर करी, और मतलब हर एक सुख, हर एक सुविधा इन तीनों को बराबर दी है, लेकिन इतना अंतर क्यों? तो उस मैनेजमेंट कमेटी ने बताया कि आप यहाँ बैठो, हम अभी आपको इनका जो इंटरव्यू है वो लेकर बताते हैं। तो पहले लड़के को जिसकी 60,000 रुपये तनख्वाह थी उसको बुलाया। भाई बंदरगाह पर समुद्री जहाज आ रहा है और न्यू देख अपनी फैक्ट्री के लायक कितना सामान है, उसमें कितना काम है और हमने कितना मुनाफा हो सकता है। तो वहां से उसने काम क्या किया, सेठ वाले ने टेलीफोन कराया बंदरगाह पर, न्यू बोला भाई न्यू जहाज आ रहा है और इसमें के सामान है, के बात है। बोला भाई तारा लैक इसमें कुछ नहीं, उती फोन करके अपना 1 घंटे में वापिस आएगा। न्यू बोला जी अपना लैक ओड़ा कोई सामान नहीं। फिर दूसरा भेज दिया जिसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह थी, वो बंदरगाह पर गया, उसने छानबीन करी, लेकिन उसने न्यू बोला जी आकर बता दिया 5-4 घंटे में, बोला जी अपना लायक कोई सामान कोई। फिर तीसरा का नंबर आया, तीसरा गया, वो अगला दिन पहुंचा वापिस। न्यू बोला भाई के रहा? न्यू बोला जी मैंने बहुत सामान देखा, मिस्त्री को लेकर गया, मैंने देखा भाई अपना फैक्ट्री को इतना मुनाफा हो सकता है, और मैं उसको खरीदने का आदेश भी दिया
और अपना मतलब इतना मुनाफा हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, पढ़ाई से भी निरा कुछ नहीं बनता, उनमें संस्कार भी होनी चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि का काम है परमात्मा का। अगर परमात्मा जिसको बोलते हैं नहीं देसी साहब में, हुनर जिस आदमी को, जिस बच्चा को यू परमात्मा देगा नहीं, उसका कोई निशानी नहीं। रही बात, अब मैं आपको खेती के बारे में बताता हूं। वह हमारे बुजुर्ग थे जो पहले कहते थे वह ऊंच खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। उस समय की बात है, वह जिस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, पानी नहीं था, मशीनरी नहीं थी, मतलब उस समय की बात है कि हमारे बुजुर्गों की यह धारणा थी वह ऊंच खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। और आज ऊंच नौकरी, मध्यम व्यापार और नीच खेती, आज ये वाक्य फिट बैठते हैं समाज में। वह क्यों बैठे, उसका कारण क्या है? उसका कारण हम सभी लोग जिम्मेवार हैं, सभी लोग जिम्मेवार हैं उन बातों के। क्योंकि नौकरी करने वाला 8 घंटे की ड्यूटी देता है और उद्योग चलाने वाला कम से कम 20 घंटे की ड्यूटी देता है, या उसके बारे में सोचता रहता है। लेकिन हम किसान, जो आप लोग अपने किसान मानो, खेत में कितना टाइम देते हो? अगर आप, मैं दावा करता हूं इस बात का, अगर आप 6 घंटे भी टाइम दे, उन्हीं 6 घंटे, तो 6 घंटा में भी उसका जीवन भी सफल है और उसकी खेती भी सफल है। इसके अलावा इसके साथ दूध उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, सारी तरह के व्यवसाय इससे जुड़े हुए हैं। और इसी से हमारे जो लोग ये सोचते हैं मेरे बच्चा का तो रिश्ता नहीं होता, वह क्यों नहीं होता, उसका भी कारण हम सभी लोग हैं। अगर किसी का रिश्तेदार ने आके पूछा भाई फलाना का छोरा किसा है, न्यू बोला भाई वो तो पलटिया में बैठा है, उसका साधन की में सह नहीं, लोन लान लेके यू ट्रैक्टर टुक्टर या जगह कोठी काठी ही बनाए रखी है, कुछ नहीं। वह किसने बताई यह बात? हमने बताई, उस रिश्तेदार को हमने बताई। वह रिश्ता उसका क्यों नहीं होया? इसे कारण को नहीं होया। सुनो बात, अगर कोई आदमी अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा देगा या बढ़िया व्यवसाय करेगा, वो किसी भी तरह का, दुश्मन के पास भी अगर आदमी आएगा और वो कहेगा भाई वो बच्चा कैसा है, उसका बाप गले तो बनती को नहीं, उसका दादा और गिरमारी तो रही है लड़ाई, लेकिन छोरा में कोई कसूर नहीं, छोरा नंबर 1 से, तो रिश्ता पे हो गया। मतलब मेरा कहने का ये है, भाई आप लोग पहले अपना सिस्टम सुधारो। आप लोग इन गांवों के इंजन हो, इंजन। और हमारे जो अन्य जातियां हमारे जैसी हुए सुवारी हैं, आप लोग जहां को स्टैंड घुमाओगे नहीं, हम तो आपके पीछे पीछे हैं। लेकिन गांव का विकास, देश का विकास तो सभी तय मिलकर होगा, सभी का सम्मान करना चाहिए। अगर आप अपने सभी गांव में इस तरह की बढ़िया व्यवस्था करोगे, सबका सम्मान करोगे, चाहे मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, भाई आप बनवाड़ा गोत्र को जो बात है नहीं, वह उसको छोड़कर उसके साथ एक और जोड़ दो। वह जितने भी हमारे संपूर्ण गांव हैं, या हम कुछ संख्या में अल्पसंख्या में भी हैं कई गांवों में, लेकिन साधन संपन्न है, उनको भी इस बात का फायदा पहुंचा हुआ। जितनी जातियां नहीं, बनवाड़ा की बात को नहीं कर रहे, हमें पूरा जो हमारे गांव में बसते हैं नहीं, पूरा समाज की बात करते हैं। वह अगर किसी ने किसी चीज की जरूरत है नहीं, हम उनके लिए तैयार हैं, चाहे वो पढ़ाई का काम है, चाहे वो शिक्षा का काम है, किसी भी प्रकार का। आप लोगों की बूंद बूंद से, आप लोगों की बूंद बूंद से ये सागर की रचना होगी। और चाहे वो वाल्मीकि का बच्चा है, चाहे वो किसी का भी बच्चा है, तो वो कामयाब होगा, तो यू गांव कामयाब होगा, यू समाज कामयाब होगा,
पूरी तरह से सब कामयाब होंगे। मैं आदेश नहीं है बनवाड़ा का आपके, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ ज़्यादा बोल गया, समय की पाबंदी है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, वह शरीर के अंदर सिर्फ आँखों का नुकसान होता है। अगर आँख आपकी सही होंगी, आँख आपकी सही होंगी तो आपका व्यवहार भी सही होगा, आपका जीवन भी सही होगा। एक पंजाबी में कहावत है, वह पुत्र मरे पर रोजगार न मरे, और रोजगार मरे तो व्यवहार न मरे। तो मेरी कहने की आप लोगों से प्रार्थना है, अगर वह व्यवहार आदमी का सही होगा, नेचर सही होगा, तो उसकी दुनिया की कोई ताकत उसको नीचा नहीं दिखा सकती। अगर किसी भाई को मेरी बात से पिंचो ही हो, अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।